नियम होते हैं और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। पर एक बात का ध्यान रखना, शास्त्रों के नियम एक तो बच्चों पे लागू नहीं होते हैं, दूसरे बूढ़े बड़े पे लागू नहीं होते हैं और तीसरे रोगी पे लागू नहीं होते हैं। अगर भगवान की कृपा से हम स्वस्थ हैं तो आसन लगा करके भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। श्वासों को मंद गति से चला करके कथा सुननी चाहिए। सज्जन पुरुषों की संगति में कथा सुननी चाहिए। सज्जन पुरुष और असज्जन का इतना प्रभाव होता है, अगर कोई असज्जन आदमी तुम्हारे बगल में बैठ के कथा सुन रहा है और 5 घंटा कथा सुनी शाम तक, फिर वो सज्जन पुरुष कह रहा है उससे कि भैया पंडित जी कथा तो खुद समझ आए के कह रहे हैं, एक एक बात समझ में आ रही है। तो दूसरों का के गो कथा तो पंडित जी खूब कह रहे हैं, पर भैया न्यो ना पतो पर रो के सांची ये कह रहे हैं कि जी गप दे रहे हैं। ये हो अब्बा को असर जल्दी पड़ेगा बाप। अब वो काके को ए भैया ऐसा ही मोह लगे रही है कि जी तो गप देवे लगे हैं। सब करे धरे पे पानी फिर गया। इसलिए 7 दिना तक भगवान के भक्त जो हैं ना, उनकी संगति करनी चाहिए और भागवत की कथा श्रवण करें तो आसन लगा के करें और जितेंद्रिय होकर के करें। कथा सुनने वाले को जितेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रियों को जीत ले। अगर इंद्री तुम्हारे वश में नहीं है तो 3 दिना कथा सुन पाओगे, चौथे दिना नौता आ जाओ बसेड़ी ते के जगनेर ते। अब रात भर सोचेगो कि नौता जे में जाऊं कि सपताए सुनूं। पर जीव तुम्हारे बस में नहीं है तो सवेरे ही काकेगो, हे तुम तो देसी घी के मालपुआ खीरे खींचो, सपता तो होती रहते हैं, फिर सुन लेंगे कहूँ। और नौता जेवे चले गए तो वादना की कथा छूट जाएगी। और सज्जनों, आसन पे विजय जब ही प्राप्त कर सकते हैं जब आप फलार करके आए होंगे या पतली पतली 2 रोटी मूंग की दाल से या लौकी तोरई की सब्जी से खा के आए होगे, तो तुम आसन लगा करके बैठ सकते हो। और कहूँ 7-8 रोटी खींच के और पानी पी के जो आएंगे, बैठो नहीं जागो, बिल्कुल नेक देर बैठेंगे पालती मार के, फिर पाँयों करने पड़ेंगे और नेक देर पीछे ब्यास गद्दी माऊँ लंबे कर देंगे। लंबे पाए करने पड़ेंगे और जबरई करोगे बैठवे की तो पेट फूलेगो, अफरा हो, फिर लंबी लंबी श्वास चलेंगी। परंतु हमारे सुखदेव जी ने पहले ही कह दिया है, अगर पैरों में दर्द है बाई का या घुटनों में दर्द है तो आप कुर्सी पे बैठ के कथा सुन सकते हो। इधर कुर्सी लगी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक कहा है कि अगर मरीज है और वहाँ पे बैठो ना जाए रहो न कुर्सी पे न आसन से, तो ऐसे मरीज की खटिया माइक की तुरई के नीचे बिछाए दे और लेटो लेटो सुने। पर तब तक सांस चल रही हैं तब तक उसको भागवत की कथा सुननी चाहिए। भागवत कथा सुनने के लिए
सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जा हमारे स्थूल शरीर में दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पे 24 घंटे दौड़ने का काम रहता है। उनमें एक तो है मन और दूसरी है बुद्धि। और कथा सुनवे तुम शरीर से तो बैठे हो, परंतु मन चले हो घर पे। अब सोच रहे हैं पतो ना घर को तालो लगाया ही कि ना लगाया ही, कहूँ घर में कुत्ता नहीं घुस जाए। अब मनीराम तो डोल रहे हैं घर में, और शरीर से तुम यहाँ बैठे रहो, कोई मतलब नहीं है। कथा बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। कौन कौन के मनीराम चले गए यहाँ से, हमको यहाँ बैठे हुए ही पता पड़ जाएगा। जिसका मन यहाँ कथा में नहीं है वो गारंटी की बात है बगल वारी ते बतरागी, जी का साग बनाए होते नहीं और घर ठीक है, बात करेगी वो। समझ लो इसका मन कथा में नहीं है। अब पंडित जी टोक देंगे कि बात मत करो, तो ज़्यादा नहीं होगा तो वो इतने तक वो देखेगी, कबो यूँ ही करती रहेगी। क्योंकि ये मन बंध मोक्षयो, मन ही हमारी मुक्ति कराता है और मन ही हमको बंधन में बांध लेता है। जभी तो कवि ने कहा है, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मन दर्पण कहलाए। तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही मंदिर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही मंदिर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियाला जब जब होवे, तन उजियाला हो। मन उजियाला जब जब होवे, तन उजियाला हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने। जय हो। तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। सुख
सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार। मन से बात छुपे ना कोई मन के नैन हजार। मन से बात छुपे ना कोई मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले बंदे जग से चाहे भाग ले बंदे मन से भाग न पाए तेरा मन तेरा मन दर्पण कहलाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। भागवत में कहते हैं मना संधार ये धिया। इसलिए मन को संधारित करके रखो। और अपने मन को एकाग्र चित्त करके अपने मन को वश में करने के लिए केवल एक ही उपाय है। उपाय क्या है कि जितने भी श्रोता यहाँ पर बैठे हैं तो मन में एक भाव